दोस्तों आप सभी का सवाल एक कॉमन था कि अगर किसी के सर्टिफिकेट पुराना है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक वो पुराना है, या नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है जिसके पास, है ना, और या फिर उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट उसमें कोई कमी है या किसी का नाम में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का कोई सर्टिफिकेट पुराना है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, उस डेट का नहीं जिस डेट का चाहिए था। तो दोस्तों क्या है कि इसमें क्या होता है कि वैसे तो मान ये होता है कि जिस डेट तक फॉर्म भरना है उस डेट तक होना चाहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन अगर इन केस आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आप मान लीजिए ओबीसी या किसी और कास्ट में आते हैं और वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है उस डेट का, आपके पास बाद का है या पहले का है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक एफिडेविट बनता है। उसमें ये होता है कि आप पहले से ही इस कास्ट में थे और उसके बाद भी आप इसी में थे, बट इस बीच में अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं करा पाए। तो इसमें भी दोस्तों क्या होता है, एक पंजाब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। तो यूपीएससी में जब आप जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू वाले दिन, तो उस दिन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे लगभग एक राउंड टेबल पड़ी होती है, उस राउंड टेबल में 5-5 लोग बैठा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको एक बंदा मिलता है जो आयोग की तरफ से आपके पास बैठता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट वो खुद चेक करता है। जिस भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी लगती है वो नोट कर लेता है, ठीक है। आपको कोई प्रेशर नहीं देता है, आपसे कहता है कि आप इंटरव्यू के लिए पे फोकस करो। जब आप इंटरव्यू देकर आते हो तो वो कहता है कि तब तक आप बगल में एक कोर्ट है, ठीक है, उस कोर्ट से जो यूपीएससी भवन में ही इंटरव्यू होता है, वहाँ से आप एफिडेविट उस चीज़ का बनवा दो कि आप दे दोगे बाद में, या कोई चेंजेस है तो आप करवा के उसको जमा करवा दो, ठीक है। और जैसे किसी के पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं, जैसे होता है कि भाई अब ओबीसी में है, ठीक है, अब नॉन क्रीमी लेयर में है तो हो गया है, तो वो जनरल में ही फिर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर किसी के में कोई मिस्टेक भी है या कोई नाम में गड़बड़ी हो गई या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गई है, तो ये मान के चलिए जब वहाँ डॉक्यूमेंट चेक हो ना, आप पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। जो प्रेशर वो क्या होता है कि वो आप सिर्फ को वो कहेंगे आप सिर्फ इंटरव्यू फोकस करो, बाकी चीज़ें आप करवा के दे दीजिएगा। इसलिए अगर कोई भी जेन्युइन चीज़ है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।